तो जब इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में आ रहा था तो हर किसी को लगता था कि इस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत स्कोप है इसमें और क्या पता हम भी करोड़पति बन जाएंगे। जहाँ पे हम लोगों के लिए प्रोडक्ट लॉन्चिंग करते थे, मीडिया कैंपेन्स करते थे, एडवर्टाइजिंग डिजाइन करते थे। जिन लोगों को अपने शब्दों से खेलना आता है उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है। मैंने संतरी से लेकर मंत्री तक सबके साथ मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो मैं छापने से पहले मुझे अप्रूवल चाहिए और वो पंजाब के कोई मिनिस्टर थे। पीए वाज नॉट अलाउइंग टू मीट मी और उन दिनों इलेक्शंस आ रहे थे जैसे आजकल चल रहे हैं। पंजाब कोई फिल्म स्टार आ रहा है तो डीलर्स बहुत सारे आए हुए थे। अब जब ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनकी एनिवर्सरीज आती है, ये खूब पैसा खर्च करते हैं और खूब पब्लिसिटी करते हैं, जबकि मेरे बॉस को ये लग रहा था कि हम करियर एडवर्टाइजमेंट नहीं छपा पाएंगे। आज के प्रेजेंट टाइम में मीडिया की जो अवेयरनेस है वो स्टूडेंट्स में कम होती जा रही है बिकॉज हम सब बिजी तो हैं अपने अपने फोन के ऊपर, मगर सोशल मीडिया पे बिजी हैं। कौन किसको कहाँ पे ले जाके पिज्जा खिला रहा है ये जानने में बिजी है। योर ब्रेन हैज टू बी प्रेग्नेंट विद आइडियाज। वन थिंग आई रियलाइज्ड इज लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव, यू विल नॉट फेस एनी ऑब्स्टेकल्स। आज की जिंदगी इतनी तेज हो गई है, बहुत रिजिड होकर के काम नहीं चलता है। काम नहीं है, यू वांट टू एंजॉय ना, लगा लो म्यूजिक या पार्टी कर लो, क्या करने हैं। मैं कहूंगा वो बच्चे खुश नसीब हैं जो अपने स्कूल टाइम की या कॉलेज टाइम के लड़के या लड़की से शादी करते हैं। और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर एमबीए पढ़ करके आओगे तो इंडिया में आकर के बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। केवल ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलता है। यू नीड टू हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, बट केयरलेसनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट पे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी फील्ड्स में काम करते हुए गुजारी अपनी लाइफ। और साथ ही साथ अभी वो एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में। और शुरुआत से कॉरपोरेट में काम करते हुए और एडवर्टाइजमेंट पीआर जर्नलिज्म में काम करने के बाद अभी एक टीचिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। हर एक फील्ड का हम एक्सपीरियंस जानेंगे इनसे और भी लाइफ रिलेटेड बातें होंगी। तो स्वागत है सर आपका इस नए पॉडकास्ट पे। Thank you so much for having me on the podcast and greetings to all my viewers। जितने लोग देख रहे हैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो पिछले वाले पॉडकास्ट पे काफ़ी आपने प्यार दिया, बहुत ही अच्छे कमेंट्स हमें उस एपिसोड में देखने को मिले। सबसे पहले कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपने बहुत सी फील्ड्स में काम किया है, बहुत सारी फील्ड्स में ट्रांजिशन किया है। तो ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कितना मुश्किल था या कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए ट्रांजिशन करना फील्ड्स में? मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, फील्ड में आगे बढ़ते हैं, समाज में बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उन बदलाव के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरे लिए ट्रांजिशन करना आसान इसलिए था कि माय फादर वाज इन एयरफोर्स। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया, see so many places with different geography, different culture, which made my life quite adaptable। इस वजह से जब मेरी खुद की बारी आई करियर में जाने के लिए, किसी चीज में काम कर रहे थे और जब आपको लगता है ये स्टैग्नेशन आ रही है, नया फील्ड एक ओपन हो रहा है, और जैसा मैंने अपने मेरे रिज्यूमे में देखा कि मैंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में काम किया, तो जब इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में आ रहा था तो हर किसी को लगता था कि इस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत स्कोप है इसमें और क्या पता हम भी करोड़पति बन जाएंगे। तो ये सोच करके एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस मैंने ज्वाइन किया था। आपने जर्नलिज्म में भी काम किया है, यू हैव ओके। वर्कड इन जर्नलिज्म। सो जर्नलिज्म में मेन स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो स्टोरी टेलिंग क्या आपको अभी टीचिंग लाइन में हेल्प करती है? आप पढ़ाते हुए स्टोरी टेलिंग का यूज आप कर पाते हैं? Yeah, definitely. I worked for advertising agency as well as for पब्लिक रिलेशंस एजेंसी, जहाँ पे हम लोगों के लिए प्रोडक्ट लॉन्चिंग करते थे, मीडिया कैंपेन्स करते थे, एडवर्टाइजिंग डिजाइन करते थे। आप कितनी खूबसूरत तरीके से उनकी बात को कह पाते हो, कितनी खूबसूरती से आप उनको पेश कर पाते हो, ये बड़ा डिपेंड करता है। और जिन लोगों को कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को अपने शब्दों से खेलना आता है, उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है। और मैंने संतरी से लेकर मंत्री तक सबके साथ मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और अब जब मैं पढ़ाता हूँ
तो मुझे लगता है कि मेरा बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस कभी ना कभी किसी न किसी चीज को मैं किसी न किसी चीज से रिलेट कर देता हूँ, जी, और जी। क्लास में वो एक अच्छा सा एग्जाम्पल बन जाता है। तो बच्चों को इसलिए अच्छा लगता है कि वो रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज गुड। अगर हर शिक्षक रियल लाइफ के एग्जाम्पल देके समझाएगा तो बच्चे उसको जल्दी समझ पाते हैं। साथ में आपने कहा कि आपने मंत्री से लेकर बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटी से संतरी से आपने लेकर मंत्री तक। जी, जी। तो कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी जिससे आप अभी मिले हो जो कि अभी बड़ा नाम हो? नहीं, it's actually many years ago when I was working for advertising agency and PR agency। तो काम के सिलसिले में जैसे सपोज मैं एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन कर रहा हूँ, जी। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की थी। अब उसका मुझे अप्रूवल लेना था कि पेपर में छापने से पहले मुझे अप्रूवल चाहिए, और वो पंजाब के कोई मिनिस्टर थे। सो व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, हिज पीए वाज नॉट अलाउइंग टू मीट मी, और क्लॉक वाज टिकिंग, और मुझे इतने बजे से पहले पेपर के ऑफिस में इश्तेहार देना होता है। सो आई टोल्ड हिम, अगर ये लेट हो गया ना तो कल को मेरे आपके बॉस ना आपको डांटेंगे, मुझे नहीं डांटेंगे। मेरा इतने बजे से पहले मिलना जरूरी है। He said, वो लंच कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को भी उनसे 2 मिनट ही तो लेने हैं। देन ही अलाउड मी टू मीट दैट मिनिस्टर। सो आई गो शोड हिम, सर ये हमने आपके लिए डिजाइन किए। इट वाज एन एडवर्टाइजिंग। उन दिनों इलेक्शंस आ रहे थे जैसे आजकल जी, जी। चल रहे हैं पंजाब में। तो वो मैंने डिजाइन की थी, उनका अप्रूवल लिया, उन्होंने हल्के फुल्के से चेंजेस बताए, और वो दूसरे दिन उनके अखबार में छप गई। और इसी और प्रकार से एक कंपनी थी ग्रावेरा शूटिंग्स, उन्होंने फिल्म स्टार को बुलाया हुआ था जिसको प्रोडक्ट लॉन्च करना था। तो उनके क्योंकि एक कोई फिल्म स्टार आ रहा, तो डीलर्स बहुत सारे आए हुए थे चंडीगढ़ में, उनके बच्चे भी आए हुए, तो रश इतना ज्यादा हो गया कि हमको लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी, इस रश में तो हो नहीं सकती। जी। तो लास्ट मिनट पे जैसे कहते हैं कि हमें केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जर्नलिस्ट को दूसरी फ्लोर पे ले जाना पड़ा, और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे जिस पर्पस के लिए वो आए हैं, जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहते हैं, इट वॉज कॉल्ड स्टेन प्रूफ फैब्रिक। उसके ऊपर चटनी डाल करके, सॉस डाल करके, और सर्फ के पानी में डुबो करके पानी को उनको ऐसे दिखाना था कि देखिए इस पे दाग नहीं लगते। तो अलग अलग सिचुएशंस। मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। किसी भी चीज़ में मेरे अकॉर्डिंग तो कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। राइट। तो क्या डिफरेंट है कम्युनिकेटिंग इन कॉर्पोरेट और कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स और टीचर्स? Depends. What is the purpose of communication? In the corporate sector, we absolutely have to be formal. It's a formal communication. We mean business. It should be hit the nail on the head, straight to the point. होनी चाहिए. Yes, you can play with the sentences. You can use some good vocabulary you want to. When it comes to students, I prefer mix and match. बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करते हुए फॉर्मल तो है, अगर आप बीच में थोड़ा सा फन एलिमेंट डाल सकें क्लास के अंदर, क्योंकि बच्चों सुबह से लेकर शाम तक उनकी क्लासेस होती हैं, वो भी सुन सुन के बोर हो जाते हैं। अगर क्लास के अंदर थोड़ा सा फन एलिमेंट डाल दिया क्लास के अंदर, इंस्टेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड डाल दिया आपने, और बच्चे पूरी क्लास अगर हंस पड़ती है तो वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जब पूरी क्लास एक बार हंस दी उसके बाद क्लास नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद बच्चे ध्यान से सुनते हैं। क्या आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस का जो कि आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो और बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो और आप उसको चीज़ को याद करते हो? Many years ago, Chief Minister of Punjab was Sardar Beyan Singh ji. He had completed 3 years in the government. अब जब ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनकी एनिवर्सरीज आती है, ये खूब पैसा खर्च करते हैं और खूब पब्लिसिटी करते हैं। तो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को मौका मिला था, वो 3 साल कंप्लीट होने पे जो इश्तेहार है वो फुल पेज की एक एडवर्टीजमेंट थी, एंड इट हैड टू बी पब्लिश्ड इन 79 न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, छोटे बड़े मिला करके। और एक बार ऐसा हुआ कि उसके लिए स्पेस पहले बुक करानी पड़ती है, फुल एक पेज चाहिए। तो जब उसके अंदर मैं स्पेस बुक कराना भूल गया था, और वो एडवर्टाइजमेंट दूसरे दिन छपनी थी, तो मैंने वो आर्ट वर्क तैयार कर लिया, रिलीज ऑर्डर बनाया, पेपर में जाकर के सीधा एडवर्टाइजिंग मैनेजर को मिला। मैंने कहा ये सारे पेपर में छप रही है और ये इन्हीं दिनों में छपनी चाहिए, आप कैसे भी करके इसको छापिए। जबकि मेरे बॉस को ये लग रहा था कि हम कल ये एडवर्टाइजमेंट नहीं छपा पाएंगे, बट नेक्स्ट डे वो एडवर्टाइजमेंट छप गई। तो ये काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा और यस, यस, चैलेंजिंग रहा। यस, चैलेंजिंग रहा। इसके अलावा हम आई वेंट टू मीट डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बैसाखी पे उन्होंने वो क्या करते हैं, 3-4 एजेंसी उसको बोल देते हैं एक अच्छे से एडवर्टीजमेंट बना के दिखाओ, जिसका डिजाइन पसंद आएगा हम उसकी छापेंगे बैसाखी पे। तो मैं भी अपना डिजाइन लेकर के गया, उन्होंने हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है, छाप दो। तो
आई टुक हर ऑन हर वर्ड, लेकिन जो मेरे साथ लड़का बैठा हुआ था, शायद वो मेरे से पुराना तो ज्यादा तजुर्बेकार था, उसने कहा मैडम इफ यू डोंट माइंड आप इस पे साइन कर देंगे। हर रिप्लाई बस अरे वाह बड़ा पक्का काम करते हो। तो हमें डिप्टी डायरेक्टर के से भी साइन लिए, जी, ताकि ये डिजाइन उनका अप्रूव किया हुआ है और जो कल अखबारों में छप रहा है, जी। फिर वो पंजाब के सारे अखबारों में छपा गया। आज के प्रेजेंट टाइम में मीडिया की जो अवेयरनेस है वो स्टूडेंट्स में कम होती जा रही है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ क्रिंज कंटेंट आई थिंक। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लोग कंटेंट को उनका एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो मीडिया की अवेयरनेस जो कि बहुत कम हो गई है। कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के बीच या इंडिविजुअल में एक मीडिया की अवेयरनेस, क्योंकि करंट टॉपिक्स के बारे में लोग आजकल बहुत कम जानते हैं। हमारी एज के स्टूडेंट्स बहुत कम जानते हैं। किस तरह अवेयरनेस लाई जाए अभी स्टूडेंट्स के बीच में? मैं अक्सर अपनी क्लास में बच्चों से कहता हूँ कि यू मस्ट मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, यू मस्ट मेक हैबिट ऑफ वॉचिंग इंग्लिश न्यूज़ एवरी डे, बिकॉज हम सब बिजी तो हैं अपने अपने फोन के ऊपर, मगर सोशल मीडिया पे बिजी है, फेसबुक पे बिजी है, कौन किसको कहाँ पे ले जाके पिज्जा खिला रहा है ये जानने में बिजी है, कौन कहाँ घूम रहा है ट्विटर पे बिजी है, औरतें अपने वीडियोस बना बना करके डाल रही हैं रेसिपी के ऊपर। सो वी आर बिजी वॉचिंग व्हाट पीपल आर डूइंग, वी आर नॉट कंज्यूमिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, या वो चीज जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसीलिए मैं क्लास के अंदर बच्चों को बोलता हूँ यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, यू मस्ट वॉच न्यूज, बिकॉज आने वाले टाइम पे ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलोगे। जी, अभी किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, तो बच्चों को पता नहीं होता कहाँ गए थे, कौन सी मीटिंग अटेंड करने गए थे, बच्चों को नहीं पता होता कौन सी मीटिंग अटेंड करने गए थे। उनको मालूम होना चाहिए अगर वहां गए थे तो किससे मिले थे, और वो व्यक्ति किस देश का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, और किस मुद्दे पे वहां पे बात हो रही है। और अगर वो उन मुद्दों पे बात हो रही है तो वो भारत के लिए सिक्योरिटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत की ज्योग्राफी के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये सब चीजें किस तरह से उपयोगी हैं। बड़े हो जाएंगे किसी डिस्कशन पे बैठेंगे, अगर what I keep telling my student is knowledge is power. Your brain has to be pregnant with the ideas टू डिलीवर समथिंग। अगर आपकी टॉप फ्लोर खाली है तो क्या बोलोगे आप। जी, और मीडिया को कंज्यूम करना इन द सेंस कि यस वॉच मीडिया, इफ यू आर फ्री एंटरटेन योरसेल्फ, फाइन एब्सोल्युटली फाइन। आई ऑल्सो लव वॉचिंग एडवर्टीजमेंट्स, मेरे को भी कुछ एडवर्टीजमेंट्स देख करके उनकी पंच लाइन्स मिलती हैं जो कक्षा में मैं यूज करता हूँ या पीपीटी बनाने में मैं यूज करता हूँ। कोई लाइन अच्छी लग जाती है तो उसको वहां से उठा के यहाँ पे डाल दिया। बट येस, कीपिंग योर सेल्फ अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना टाइम तय कर लीजिए। स्कूल में हमारा एक टाइम टेबल होता था, अगर अपनी जिंदगी को जब तक स्टूडेंट हो आप टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे, ये मेरा टाइम पढ़ने का है, ये मेरा टाइम सोशल मीडिया का है, और ये मेरा टाइम करंट अफेयर्स का है। रात के 9 बजे न्यूज स्टार्ट होती है, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ प्लीज बी इन फ्रंट ऑफ द टीवी। मेरी बालिका, मैं क्लास के अंदर पब्लिक स्पीकिंग करवाता हूँ, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, शी वॉज सो शाय। नहीं सर कल आऊंगी कल आऊंगी, मैंने कहा बेटा कल तो कभी नहीं आता। नहीं सर फिर कभी। But 1.5 month later on, again I was in the class. Again, public speaking was going on. I was inviting students, and she came over. She spoke. The best thing is she was speaking without paper, and her confidence was very admirable. मैंने क्लास से पूछा, मैंने कहा बेटा ये वही लड़की है 1.5 महीने पहले और ये 1.5 महीने बाद में, जी, आपको परिवर्तन नजर आता है। पूरी क्लास ने उस बालिका के लिए ताली बजाई। मैंने वापस बुलाया, मैंने कहा अब ये पूरी क्लास को बताओ तुम्हारे अंदर ये चेंज कैसे आया। शी सेड मैंने अपने पापा को बोला हमारे सर बोलते हैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ा करो। कहते वो तो मैं भी बोलता हूँ। कहते मैंने उन्होंने बोला रात को न्यूज सुना करो। कहते वो तो मैं भी बोलता हूँ। कहते सिंस दैट डे रोज रात को जब पापा न्यूज सुनते हैं मैं पापा के साथ न्यूज सुनती हूँ। इट मेड अ चेंज इन मी, एंड नाउ शी वाज अ वेरी गुड ओरेटर, शी बिकेम अ कॉन्फिडेंट ओरेटर। तो फर्क पड़ता है न्यूज पढ़ने से और न्यूज सुनने से, और आपको जनरल अवेयरनेस आपकी बड़ी अच्छी होती है, दुनियादारी की खबर होती है। सो बहुत जरूरी है। डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज में। जैसे कि हमने पीछे भी बात की, 3-4 इंडस्ट्री में आपने काम किया है। तो क्या सीक्रेट है, आप किस तरह इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं? किस तरह क्या-क्या चीज़ों की नीड पड़ती है इन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए? ओके, मैंने एक यूएसए बेस्ड बीपीओ ज्वाइन किया था। आई वाज असिस्टेंट मैनेजर एचआर। तो उससे पहले जबकि मैं एडवर्टाइजिंग लाइन में था, पब्लिक रिलेशंस लाइन में था,
मेरा काम घूमना फिरना था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव द जॉब, क्योंकि सारा दिन घूमने फिरने से पूरे शहर की खबर होती है कहाँ पे क्या चल रहा है। जब शुरू में मुझे उस ऑफिस में बैठना पड़ा, इट वॉज अ नाइस ऑफिस, बट एक हफ्ता तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैद होकर के रह गया, साधने से टेबल पे बैठना है। बट ग्रेजुअली आई बिगैन टू लर्न। I was not even an MBA that time in HR, but I was handling HR. The one thing I realized is love what you do and do what you love, you will not face any obstacles. तो जो भी काम करो दिल से करो, पैशन से करो। जब आप काम दिल से करते हो, मोहब्बत से करते हो, तो काम अच्छा हो ही जाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपका मन करे वो करिए, लेकिन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान भी रखें कि क्या हम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में काम करने के लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह आपने इन चीज़ों को बैलेंस किया, इन 2 चीज़ों को किस तरह से बैलेंस किया? अ, आज की जिंदगी इतनी तेज हो गई है, बहुत रिजिड होकर के काम नहीं चलता है। यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द एम्प्लॉइज। लाइक आई वाज मैनेजर एचआर, जो मेरे अंडर में काम करते थे। काम के समय पे काम करो, काम नहीं है, यू वांट टू एंजॉय ना, लगा लो म्यूजिक या पार्टी कर लो, क्या करने हैं। ज्यादा से ज्यादा अभी बाहर जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे, कुरकुरे लेके आएंगे, खा पी करके आधा घंटा मौज मस्ती कर लेंगे। जब काम नहीं है तो मैं उनको क्यों बंद करके रखूं। मैंने कहा ओके यार, बाहर जाओ प्लीज, ब्रिंग वॉट एवर यू वांट टू हैव। उन्होंने पार्टी की, एंजॉय किया, रिलैक्स हो गए। जो काम उन्होंने 2 घंटे में करना था, मेरे को 1 घंटे में करके दे दिया। जी, आप कॉलेज में भी टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि कॉलेज में जो रिलेशनशिप्स बनते हैं, पार्टनर्स मिलते हैं, उसके बाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ें अच्छी होती है ताकि हम करियर में आगे बढ़ सकें। आपका क्या व्यू है? आप या आई थिंक इट्स गुड, वेरी गुड। क्योंकि आप किसी को बचपन से जानते हो, उसको बड़े होते हुए देखते हो, उसको इवॉल्व होते हुए देख रहे हो, एक टीनेजर से ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप वुमेन के तौर पे देखते हो। आपको उनकी हैबिट्स का पता होता है, आपको उनकी लाइक्स का पता होता है, आपको उनकी डिसलाइक्स का पता होता है, आपको उनके मूड स्विंग्स का पता होता है। मैं कहूंगा वो बच्चे खुश नसीब हैं जो अपने स्कूल टाइम की या कॉलेज टाइम के लड़के या लड़की से शादी करते हैं और घर बसाते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। वो लोग नए नवे न्यू आते हैं, कॉलेज में मिलते हैं और फिर वो अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। असल में ये जो इशू है ना, ये डबल साइडेड सोर्ड है, दो-धारी तलवार है। पार्टनर अच्छा मिल गया तो जिंदगी स्वर्ग है, अच्छा नहीं मिल गया तो नरक है। तो इट टेक्स टू टू टैंगो जिसको बोलते हैं। रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ से ही कोशिश करनी चाहिए उसका मेंटेन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स, विचारधारा, आपकी सोच दोनों अलग अलग हैं, तो प्यार से अलग हो जाओ, अपनी जिंदगी को स्ट्रेस मत करो। इट्स बेटर लिव इट, प्यार मोहब्बत से गुड बाय बोल के अलग हो जाओ कि सिंपल सा बात, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दैट इज इट। किस इंडस्ट्री में आपको काम करके मज़ा आया? आप सोचते हैं कि बहुत ही अच्छे दिन मैंने वहाँ गुज़ारे, बहुत अच्छी चीज़ें की, सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिला। किस इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा मज़ा आया? डिफिकल्ट टू से कि किस इंडस्ट्री में ज्यादा मजा आया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि देयर इज अ सेइंग कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़कर एमबीए पढ़ करके आओगे तो इंडिया में आकर के बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। ऑक्सफोर्ड की डिग्री जरूरी नहीं होती है। हमारी माँ घर पे खाना बनाती है, वो किसी बहुत बड़े जगह से कुकिंग का कोर्स करके नहीं आई होती हैं। वो तो हमारी माँ, कहा जाता है कि खाना गैस की आग पे नहीं बनता है, वो प्यार की आंच पे बनता है। उसी प्रकार से जब आप कुछ काम करते हो तो उसमें दिल लगा के काम करो, प्यार से काम करो, डेडिकेशन से करो, पैशन से करो। अब मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं कई बार सोच के जाता हूं कि मुझे 100% देना है, मगर क्लास के बच्चे कई बार इतने अच्छे होते हैं, वो प्यार प्यार से 200% ले जाते हैं मेरे से। So those, it depends on the students as well. Yes, I enjoy teaching. I have been transforming their skills. I have been transforming their lives in a way. Or many of my students who got placed many years ago, they are in multinational companies, and I'm proud to say many of my students are in foreign countries. पापा के पैसों से नहीं, अपने पैसों से नहीं, कंपनी ने उनको ट्रांसफर दी है। लाइक वन ऑफ माय बॉयज इन लंदन, वॉशिंगटन,
पेरिस, मेरे बच्चे वहां पे हैं और उनको जब प्लेसमेंट से पहले मैं कहा करता था बेटा सीरियस सीरियस हो जाए, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, क्या पता किसी दिन कंपनी बुला ही ले। जान के अच्छा लगता है कि चाहे 3 या 4 साल लगे हों उस लड़के को, मगर पेरिस में पहुंच करके आईफिल टावर के नीचे खड़े होके फोटो खिंचवा करके और मेरे को भेजता है, अरुण सर आपने कहा था एक दिन तो पेरिस पहुंचेगा, देखो आज मैं पहुंच गया। तो आई फील प्राउड कि मेरे बच्चे वहां तक पहुंच गए हैं। मैंने पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग का फील्ड भी बड़ा इंजॉय किया, क्योंकि वहां पे मैं शायद एवरी ऑल्टरनेट डे एक नए इंसान को मिलता था और कोई नया काम करता था। जी। तो इसलिए मुझे मजा आता था कि लाइफ वॉज वेरी एडवेंचरस। हम लोगों ने कुछ फंक्शंस वगैरह किए जहाँ पे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नर ऑफ पंजाब वाज द चीफ गेस्ट। एक मैंने हमारे वकील थे, मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े वकील होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर की याद में एक मेमोरियल लेक्चर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कीजिए, वेन्यू दिखाइए, वेन्यू भी देख लिया, पसंद आ गया उनको। पर जब पता चला कि चीफ गेस्ट कौन है, तो चीफ गेस्ट वाज सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यूजुअली रिटायर्ड चीफ जस्टिस आते हैं, या मगर उस इवेंट के अंदर सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज अ चीफ गेस्ट। और जब इवेंट खत्म हो गई, उनके घर पे मैं बिल देने के लिए गया, तो उन्होंने बोला आप चाहिए हम भेज देंगे। उन्होंने चेक भेजा, चेक के साथ एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने हमारी कंपनी की तारीफ तो की ही थी, लेकिन साथ में 2 लाइनें मेरे बारे में लिखना नहीं भूले थे कि इट वाज प्लेजर इंटरेक्टिंग विद मिस्टर अरुण सर इन व्हिच मेड ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट सो इजी। तो सर वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है आज भी? हाँ, जब लोग आप मेहनत करते हो, अच्छा लोगों को आउटपुट देते हो। दैट इवेंट वाज सक्सेसफुल, इट वाज हेल्ड इन सीआईआई चंडीगढ़। तो वो इवेंट सक्सेसफुल ही, और प्लस अगर चीफ जस्टिस आ रहे हैं तो हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के बाकी के जजेस भी आए थे। तो इतने लोगों को हैंडल करना, पूरी इवेंट फ्लॉलेस जाना, उस इवेंट की ब्रांडिंग करना, उसको एक नाम देना, तो उनके मेन्यू को डिसाइड करना, सब कुछ। इट वाज कॉल्ड सरीन मेमोरियल लीगल एड फाउंडेशन। तो या लवली इंटरैक्टिंग विद, सो ये फील्ड अगर लोगों को मिलना जुलना अच्छा लगता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, तो पब्लिक रिलेशन इज अ फील्ड जिसमें बच्चों को जाना चाहिए। अगर आप शेयर करना चाहें कि आपने किस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, जैसे एज के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन क्या की है, फिर आपने किस फील्ड में सबसे पहले काम किया, किस फील्ड में बाद में आए और अभी टीचिंग में फिर कैसे आए, एक बार एलुबरेट कर दें। राइट राइट। जब हम मैंने पढ़ाई पूरी की, उस समय कहा जाता था बीए हो गई है, चलो बच्चे को काम सिखाओ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, बट आफ्टर ईयर आई रियलाइज्ड कि केवल ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलता है। यू नीड टू हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, सम काइंड ऑफ अ डिप्लोमा। हमारे टाइम पे डिप्लोमा हुआ करते थे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन कीजिए सो दैट यू मे गेट इनटू गुड कंपनी। सो after graduation I worked for a year, then I realized that I'm lacking somewhere, so I went to Dehradun. I did 1 year course in public relations and advertising, जैसा आपको बताया। वो फील्ड मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वापस आकर के मेरे को लगा कि ये मैं तो थ्योरी पढ़ के आया हूँ किताबों में, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कुछ। कुछ काम करके भी तो सीखे। पेपर में इश्तिहार कैसे बनता है, इसको कैसे नापते हैं, इसको कैसे चार्ज करते हैं, टीवी में रेडियो में इश्तिहार कैसे जाते हैं। तो ये जिज्ञासा मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ओर लेके गई। सो माय नेक्स्ट जॉब वाज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर लिया 4 साल, तो उधर भी मन भर गया। अब लगा यार मैं एक सर के पास जाता हूँ, वो डिजाइनिंग करते हैं, प्लस वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। मेरे को बड़ा शौक था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करवाई जाती है। सो मैंने उनको जाकर के बोला सर मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। बोलते आ जाओ। सो आई ज्वाइंड हिम। I learned to organize press conference. I learned to carry out media campaign. शायद जो मैंने कैंपेन हैंडल किया था उस समय ब्रिटानिया ने स्पॉन्सर किया था वर्ल्ड कप, और उनका एक स्लोगन था ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ। तो मैंने 11-12 लड़के इकट्ठे किए जिनके पास सबके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, सबको व्हाइट ड्रेस पहनाई, हेलमेट पहनाई, सबके हाथ में बैट दे दिया और पूरे चंडीगढ़ में घुमा दिया और बोलता जहां जब भी बाजार से निकलो आपने ये बोलना ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ। इस टाइप के कैंपेन्स हैंडल किए, लोगों के लिए डिजाइनिंग की, लोगों को कंपनी के लोगो तक हमने डिजाइन करके दिए जो आज तक चल रहे हैं। जो मुझे याद आ रहा है कि एक क्लाइंट ने हमसे कहा कि मैं नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मेरी तैयारी तो पूरी होगी, मेरे को कोई नाम नहीं सूझ रहा है, तो आप लोग कोई अच्छा सा नाम बताएं। तो मेरे बॉस ने आकर के बुला करके बोला अरुण सजेस्ट सम नेम।
मैंने कहा सर गिव मी सम टाइम। दूसरे दिन मैंने उनको 5-6 नाम दिए एंड आई एम प्राउड टू से दैट उसमें से एक नाम उन्होंने सजेस्ट कर लिया, जी। जिसका नाम था 26 द माल, और वो रेस्टोरेंट आज भी सेक्टर 26 चंडीगढ़ के ऊपर है। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जर्नी या रही। इंटरेस्टिंग फील्ड है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। फिर उसके बाद में एचडीएफसी लाइफ में गए, फिर उसमें स्टैग्नेशन आ गया था। आई थॉट लेट्स चेंज। देन आई जॉइंड यूएसए बेस्ड बीपीओ। तो वहां पे जाकर के थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, नाइट शिफ्ट में काम करना सीखा, यूएसए के क्लाइंट्स के साथ जी। हैंडल करता। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि मैं बैठता तो चंडीगढ़ में था, लेकिन जो यूएसए में न्यूयॉर्क में लोग थे, ऑल्दो दे वर इंडियंस बट दे वर रिपोर्टिंग टू मी इन चंडीगढ़। जब शाम के 6:30-7 बजे वो न्यूयॉर्क ऑफिस में आते थे, वहां से सबसे पहले मैसेज मेरे को बोलते थे, गुड मॉर्निंग मिस्टर अरुण। तो मैं उनको शाम को 6 बजे गुड मॉर्निंग का जवाब दिया करता था। जी, जी। राइट। तो आई वॉज हैंडलिंग दम, आई वॉज मेकिंग देयर सैलरीज ऑल्सो, एंड आई वॉज चीफ कोऑर्डिनेटर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए यस। टीम्स। एक बार हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला जो एक्सेल पे काम करना था, और एक्सेल अभी मेरे को बहुत ज्यादा आती नहीं थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट मिला है तो मिला है। तो ओवर टाइम लगा करके एक्सेल के अंदर किस तरह से खिलवाड़ किया जा सकता है, वो सब मैंने देखा कि हाउ टू प्ले अराउंड विद एक्सेल। और फिर वो काम स्टार्ट हो गया। मैं रोज यहाँ से रिपोर्ट्स बना करके देता था, वो न्यूयॉर्क ऑफिस में जाती थी, वो लोग आगे से थर्ड पार्टी को रिपोर्ट्स भेजते थे। 1 महीने के बाद आई थिंक मेरे बॉस गए होंगे उनसे अपनी पेमेंट लेने के लिए, एंड द फीडबैक ही गॉट वाज योर रिपोर्ट्स वर प्रोफेशनली मेड एंड देयर वाज ओनली 0.5% एरर। तो उस बात पे गर्व होता है कि एटलीस्ट न्यूयॉर्क के लोगों ने भी हमारे काम की जी। सराहना करी। सोशल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। या सर, जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो एक मेल ही बोल सकते हैं या हम, या या हाँ। वो अपने सेकंड मेल फ्रेंड से इमोशनल बातें नहीं करते हैं। अच्छा। तो आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ओके। होगा हाँ कि हाँ। दो दोस्त आपस में बैठ के कभी भी इमोशनल बात नहीं करते। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से लोगों की आजकल मॉरल वैल्यूज डाउन हो रही है ना, ये इनसिक्योरिटी है। बच्चे के मन में डर है, मैं इससे कोई अपनी बात शेयर कर दूंगा, दूसरे दिन ये इसको मतलब टॉक ऑफ द टाउन ना बना दे, इसकी पब्लिसिटी ना। मैं छोटा सा एग्जांपल जो क्लास में सॉफ्ट स्किल्स पढ़ाते टाइम शेयर करता हूँ, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स में आप क्या देखते हो? आप गुड कम्युनिकेशन देखते हो, गुड वोकैबुलरी, गुड सेंटेंसेस, गुड बॉडी लैंग्वेज, प्लस मोरल वैल्यूज। जो मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने शौक शौक में बच्चे के साथ में रूम तो ले लिया, रूम लेकर के बाद में आपको रियलाइज होता है मैं नहा करके आता हूं तो मेरे पर्स में से 500 का नोट गायब होता है। जी। ठीक है। अब जैसे आपने बातें करी इमोशनल वैल्यूज, इट कैन हैपन टू अ बॉय, इट कैन हैपन टू अ गर्ल। जस्ट इमेजिन अ बॉय इज वेरी सैड, कि शायद घर की याद आ रही होगी बेचारे को। हो सकता है, मान लिया आपको उसकी इमोशनल बात है, पुरानी गर्लफ्रेंड ही याद आ रही होगी, उसकी आंखों में आंसू थे, रो रहा था। उस समय तो गुड फेथ में एक रूममेट ने उससे बात पूछ ली, और क्योंकि वो नाजुक पलों में उस लड़के ने कोई बात शेयर कर दी। आपको कैसा लगे कि वो वाली बात दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाए, ओ भाई इसका तो ब्रेकअप हो गया, कल रात को रो रहा था ये। तो लड़के या लड़कियां इस डर के मारे भी अपनी बातें शेयर नहीं करते। अदरवाइज शेयर कर सकते हैं, बातें करेंगे तो हो सकता है सामने वाला उस बात का कोई गलत इंटेंशन। या तो मिसयूज करेगा, या आपको अच्छा सुझाव दे देगा। मेरे पास भी कभी कभी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दे हैव सम पर्सनल इश्यूज, वो आकर के बोलते हैं सर हम मुझे आपसे बात करनी है, आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा ओके, व्हेनेवर यू फील लाइक। वो अपनी तरफ से जगह ढूंढते हैं जहां पे वो जी। उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो आकर के अपनी बातें शेयर करते हैं, और वो बताते हैं कि सर मेरे आजकल इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रही है, ये बातें तो मैं अपने माता पिता से भी नहीं कर सकता, तो प्लीज आप इसका कुछ सुझाव दीजिए। तो जब मैं उनको सुझाव देता हूँ तो उनको लगता है अरे वाह यार, मैं तो खामखा में परेशान हो रहा था, सर ने तो बड़े आराम से सोल्यूशन दे दिया। जी। दैट वे। आपने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, डिफरेंट जगह काम किया। जैसे कि हम किसी ऑफिस में भी काम करते हैं या कहीं पे पढ़ते भी हैं तो किसी टीचर ने कुछ कह दिया या कॉरपोरेट में बॉस ने कुछ कह दिया या जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे किसी ने कुछ कह दिया। तो अब आपने काम करने के बाद अभी आपने उन सब चीज़ों से क्या सीखा लाइफ में? अभी आप एक लाइफ लेसन जो कि क्या देना चाहेंगे? भाई जब हम काम करते हैं, और खास करके जो फ्रेशर्स हैं, जो मेरा मानना है कि अब मैंने काम कर लिया, थोड़ा तजुर्बेकार हो गया हूँ, सीनियर हो गया हूँ, मैंने एक चीज सीखी है, मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल।
बट केयरलेसनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी काम करेंगे, गलती तो होगी, कोई बात नहीं बेटा, गलती होगी, ठीक है, अगली बार मत करना। बट जब किसी को कहा गया था बेटा तुमने ये करना है और ये नहीं करना है, और उसके बावजूद भी वो अगर ऐसा करता है तो वो गलती नहीं है, फिर वो तो लापरवाही है उसकी। जी तो लापरवाही कोई भी सहन नहीं करेगा, वो ऑफिस छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जिसे कहते हैं ना, इफ यू थिंक बॉस इज रॉन्ग देन सी रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। जी और साथ में आपने जो लास्ट में जो लाइन बोली, हाँ, कुछ और लाइन्स अगर आप बोलें, जिससे कि हमारी ऑडियंस भी कुछ ले ले। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो मर्जी फील्ड चुनिए, आपको जो काम अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है वो कीजिए। जस्ट बिकॉज हम, जैसा कि हमारे भारत में चलन है, मम्मी डैडी आकर के बच्चों को डांट के कहते हैं देखो पड़ोस के शर्मा जी उनका बेटा डॉक्टर बन गया, तुम डॉक्टर नहीं बनते, पड़ोस का लड़का इंजीनियर बन गया, तुम नहीं बनते। जी फॉलो योर हार्ट, डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू, यू विल नॉट हैव टू स्ट्रगल अ सिंगल डे। और और सर काफ़ी स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं होते, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं वो अपना? कॉन्फिडेंस, मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस एक दिन में एक रात में नहीं आता है। जैसे वो आपकी पहली वाली बात की, लड़की जी आकर के बोलते हैं सर एक लड़की अच्छी लगती है पर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैंने उसको बोला फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ डू यू इंप्रूव दैट? प्लीज रीड वन बुक एवरी डे, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, वॉच न्यूज एवरी डे। आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर से आप क्या सीख करके आते हो ये आपके ऊपर है। बच्चों के, मैंने ऑल्दो क्लास में भी एक कोट किया है कि मेनी इयर्स अगो आई वाज वाचिंग इंग्लिश मूवी, इट वाज कॉल्ड पर्ल हार्बर, इट वाज ऑन वर्ल्ड वॉर। उसमें ये था कि संडे वाले दिन जापानीज ने पूरा फायदा उठाया, उनको पता था अमेरिकन छुट्टी पे होते हैं, उनके हार्बर को बम्बार्ड कर दिया। अब जब उन्होंने बम्बार्ड कर दिया, उसके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई थी। अब यूएसए ने प्लान किया कि जापान के पास जाना है, सो इट इन्वॉल्व यूके ऑल्सो। अब सीन ये है कि दो दोस्त है, दोनों को कहा गया है कि तुमने बेटा यूके जाना है, वॉर शुरू हो गई है। अब दोनों दोस्तों का सीन दिखाया, दोनों बैठ के अपनी अपनी ड्रिंक ले रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं यार मैं मर गया ना तो उसका ख्याल रखना, और दूसरा दोस्त बोलता है यार मैं मर गया ना तो उसका ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन होता है, फ्लाइंग होती है, गोली लग जाती है, एक जहाज क्रैश हो जाता है, किश्तों में है। नेक्स्ट सीन, वो वापस उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वो छोटा सा रेस्टोरेंट पुराने जमाने का, बाइसिकल से आता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है। वो लड़का उस लड़की से कह रहा होता है बहुत ही अच्छा लड़का था, आपको बहुत याद करता था, मरने से पहले भी आपको याद कर रहा था, तो आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो कहिएगा। उसके बाद लड़की घड़ी देख के बोलती है मेरा टाइम हो गया, क्या हम चलें? जब वो बाहर रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो उसके पास लेडीज साइकिल होती है, चलने लगती है। हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूं, और वहां पे उस लड़के ने एक अंग्रेजी की लाइन कही थी, और ये पिक्चर देखे मुझे 10 साल है और मेरे को वो वाक्य अभी भी याद है। वो उस लड़की को कहता है मिस कैन आई वॉक यू होम, कहती या इफ यू प्लीज। और वो पैदल चलते हैं और लड़की हाथ में साइकिल लेकर के पैदल चलती है। जी आई फाउंड दैट वेरी टचिंग। उसके अंदर कितनी तहजीब थी, जी मैनर्स थे, और उसने कितनी केयरिंग से लड़की को बोला मिस कैन आई ड्रॉप यू होम, वॉक यू होम। तो वो उसको घर छोड़ करके जाता है। तो आपने उस पिक्चर के अंदर देख करके क्या सीखा है, ये आपके ऊपर है। आप टीवी देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, क्या सीखते हो आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, अपने एटिकेट्स को, अपने मैनर्स को, आपके टेबल मैनर्स को, लोगों से इंटरेक्ट करने को। मिस्टर अमिताभ बच्चन को वॉच करके करोड़पति में आप क्या सीखते हो? It depends on individual, what you are grasping, what you are collecting here. Same thing depends, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको क्या सिखा रहे हो, आप उनको दिखा क्या रहे हो, ताकि वो छोटे बच्चे देख करके क्या सीख रहे हैं। आफ्टर ऑल छोटे बच्चे माँ बाप को देख करके ही सीखते हैं जी ना। जी सो प्लीज आप उनके लिए अच्छे एग्जाम्पल सेट कीजिए कि छोटे बच्चे क्या सीखते हैं, उनको अच्छी तहजीब दीजिए, उनको मॉरल वैल्यूज दीजिए, एटिकेट्स दीजिए, मैनर्स दीजिए, जी सो दैट वो अच्छे बड़े होकर के अच्छे इंसान तो बने। मैं क्लास के अंदर बोलता हूँ बेटा आपके अच्छे प्रोफेशनल बनने से जरूरी है आपका अच्छा इंसान बनना। जी बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू विल बिकम अ वेरी गुड प्रोफेशनल, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। और सर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमको टाइम दिया है। और साथ ही साथ प्रोडक्टिव बनिए। मैं हर एक पॉडकास्ट में यही कहता हूँ कि प्रोडक्टिव बनिए, बुक्स को पढ़िए और हर टाइम नॉलेज गेन कीजिए, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। टिल देन गुड बाय। गुड बाय।